जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट सितंबर 2022 कुंभ लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है जो कि एक वायु तत्व लगन है और स्थिर लगन है। स्थिर लगन होने के कारण मतलब व्यक्ति की जो चॉइसेस होती है वो फिक्स रहती है। व्यक्ति अपने विचारों को, अपने व्यवहार की अगर हम बात करें तो मतलब कुछ बातें ऐसे, कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं जो होती हैं जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को स्वयं को बदल नहीं पाता, या जो कह दिया सो कह दिया वही करना, इस तरीके की प्रवृत्ति व्यक्ति की हो जाती है। और वायु तत्व लगन के प्रभाव के कारण व्यक्ति में स्वतंत्र विचारधारा पाई जाती है, घूमने फिरने का शौक रखने वाला व्यक्ति होता है। बेसिकली ये 11 नंबर जो होता है वो काल पुरुष कुंडली में एकादश भाव में आने के कारण, जिसके कारण व्यक्ति की इच्छाएं बहुत अधिक होती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा रहता है। बहुत अधिक तरीके से उसको लाभ की तीव्र इच्छा व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा रहती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और कुंभ जो होता है, इसका जो राशि लगन का अगर देखें तो एक चिन्ह की अगर हम बात करें राशि की, तो मतलब वो घड़ा होता है, जो घड़ा होता है जिसके अंतर्गत पानी होता है, अमृत भरा होता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार घड़े के अंतर्गत अगर पानी लंबे समय तक ठहर जाए तो वो सड़ने लग जाता है। इसी प्रकार अगर कुछ विचार, कुछ बातें इनके मन में अंदर ही अंदर अगर चलती रहे तो इनको बड़ी कष्टकारी हो जाती है। अर्थात इनको अपने विचारों को, अपनी बातों को, जो कुछ कहना उसको किसी न किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करते रहना चाहिए और मित्र वगैरह बनाते रहना चाहिए और मित्रों के साथ अपने विचारों की साझेदारी करते रहना चाहिए, वही इनके लिए लाभप्रद रहेगा। आप देखें यहाँ पर सितंबर माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले लग्नेश को देख लेते हैं। लग्नेश शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत वक्रीय अवस्था में 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, लग्नेश अभी 12वें घर में जा रहे हैं, स्वराशि अपने घर में है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बात नहीं रहती। लेकिन हाँ, फिर भी ये क्या होगा, ये आपको फॉरेन ले जा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं, वहाँ से आपको लाभ दिला सकते हैं, या जन्म स्थान से अगर आप दूर कार्य कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। ये स्थिति यहाँ पर अच्छी देखने को मिल सकती है। लंबी या दूर यात्रा के योग बना सकते हैं आपके जीवन के अंतर्गत। वहाँ पर जाकर दूर देश प्रदेश में जाकर आप काम करें तो वहाँ पर आपको फायदा होगा। अदरवाइज ये थोड़ी सी दिक्कत व्यक्ति के जीवन में अकेलेपन की स्थिति ला देते हैं, या हॉस्पिटल इत्यादि में चक्कर लगवा सकते हैं, ऐसी स्थिति बना सकते हैं। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, इलीगल वर्क कर रहे हैं, तो फिर ये आपको एक बंधन योग के अंतर्गत भी डाल सकते हैं, जेल वगैरह, बंधन वगैरह। ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में इस तरीके के योग हैं अथवा नहीं है, साथ ही आप काम किस तरीके का कर रहे हैं। अगर आप लीगल तरीके से चल रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहेगी। लेकिन साथ साथ अगर दशा अंतर्दशा भी इस तरीके की चल रही है आपकी और कुंडली में योग भी इस तरीके के, तो फिर ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही शनि 12वें घर के अंतर्गत थोड़ा सा यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि आप रिस्क लेने में इस समय माहिर हैं। राहु के प्रभाव के कारण आप रिस्क ले सकते हैं, बड़े से बड़ा रिस्क इस समय ले सकते हैं। लेकिन मतलब रिस्क लेने की प्रवृत्ति को ये राहु बढ़ा रहे हैं आपकी, और आपके साथ ही पराक्रम में विशेष वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य करते उसमें ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये जो लग्नेश बनकर 12वें में जा रहे हैं शनि वक्री अवस्था में, ये लॉसेस भी दे सकते हैं, आपके खर्चे आपके जीवन में जरूर बढ़ाएंगे और लॉसेस भी दे सकते हैं। इसी के साथ एक तरफ से ये शनिदेव का काम यहाँ पर लॉसेस हो जाएगा, आपको खर्चे दे सकते हैं, लॉस दे सकते हैं, नुकसान लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पर गुरु फायदा भी आपको कराते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इस अवस्था में हम ऐसा देख सकते हैं कि इस समय के अंतर्गत अर्निंग भी काफी अधिक रहेगी और आपके खर्चे, एक्सपेंसेस कह सकते हैं या लॉसेस कह सकते हैं, वो भी आपके जीवन में ज्यादा इस समय में देखने को मिलेंगे। मतलब दोनों ही चीजें, पैसा आ भी बहुत रहा है, पैसा जा भी रहा है, ऐसी अवस्था के अंतर्गत इस समय आप रह सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष दृष्टि रहेगी अपने धन को संचित करने में। वही बात हो गई कि लग्नेश 12वें घर व्यय भाव में चले गए और वहां से शनि ने तीसरे घर अपने धन संचय को देखा, अपनी सेविंग को देखा, अपने बैंक अकाउंट को देखा, जहां पर गुरु स्वराशि है। गुरु ने पूरा प्रभाव रखेंगे कि पैसा जुड़ता रहे, पैसा बचा रहे, पैसा आता रहे। लेकिन शनि की दृष्टि के प्रभाव के कारण वो पैसा जोड़ने का पूरा प्रयास तो करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से चला जाएगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं शनि का जो प्रभाव रहेगा वो पारिवारिक रूप से संबंधों के लिए भी
आप संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे, परिवार को हो सकता है एकजुट करने का प्रयास करें, इस तरीके का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं शनि की सीधी दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी, जो कि रोग रिपो ऋण झगड़े का भाव है, मुकदमे का भाव है। शनि की दृष्टि भी रहेगी क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। अगर अकेली शनि की दृष्टि पड़ती तो उसको खत्म करने का प्रयास करते, लेकिन शनि और गुरु दोनों का प्रभाव पड़ने के कारण इस भाव से संबंधित घटनाएं भी आपके जीवन में घटित हो सकती है। हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, स्वास्थ्य हानि या कर्जा बढ़ सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं, या कर्ज मिलने के भी योग बन सकते हैं। यह निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली पर, क्योंकि गुरु और शनि जब दोनों का प्रभाव, तो छठे से संबंधित, इस भाव से संबंधित पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें आपके जीवन में हो सकती है। कर्जा मिल भी सकता है, कर्जा खत्म भी होने का प्रयास आप कर सकते हैं, तो वहां से खत्म भी हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। शत्रु बन भी सकते हैं और शत्रु खत्म भी हो सकते हैं। मुकदमा लग भी सकता है, कोई मुकदमा आपके साथ चल सकता है और मुकदमा खत्म भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई लीगल इश्यूज वगैरह हो जाएं, तो वो भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है, या फिर वो खत्म भी हो सकती है। निर्भरता रहेगी आपकी जन्म कुंडली पर, क्योंकि शनि और गुरु का प्रभाव, तो ये छठे से संबंधित आपकी घटनाएं जीवन में घटित होती हुई दिखाई दे सकती हैं। साथ ही कंपटीशन के लिए समय अच्छा कह सकते हैं, कंपटीशन वगैरह क्लियर करने के लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। गुरु और शनि का प्रभाव है, ये भी निर्भरता, आप देखिए निर्भरता सारी जन्म कुंडली पर तो रहती है, दशा अंतर्दशा पर रहती है, तभी गोचर के परिणाम आपको मिलते हैं। अदरवाइज आपके लिए सिर्फ एक इमेज, सिर्फ बातें रह जाती है बनकर, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाता। तो वो स्थिति यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर शनि का प्रभाव, शनि की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि नवम भाव पर है, और लग्नेश बनकर खुद भी नवम से चतुर्थ में गोचर शनिदेव कर रहे हैं। तो ये स्थिति को अगर आप समझे तो ये बात तय है कि आपकी कर्म दृष्टि, आपकी जो विशेषकर इस समय के अंतर्गत, क्योंकि शनि वक्री होकर आए हैं, तो कह सकते हैं कि पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित कुछ पुराने जो पेंडिंग कार्य हैं वो आप पूरे करते हुए इस समय के अंतर्गत नजर आएंगे, क्योंकि पिता की जिम्मेदारी यहाँ पर आपके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। गुरु से संबंधित कुछ कर्म, कुछ जिम्मेदारी अगर उन्होंने दी है, वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर केतु भी है, जिसके कारण, और खुद शुक्र, जब हम आगे आएंगे तो शुक्र भी नवमेश भी अपने से 12वें होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये 24 सितंबर के बाद से। तो कह सकते हैं कि पिता को इस 24 सितंबर के बाद कष्ट होने की संभावना प्रबल दिखाई देती है। पिता की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, पिता के कर्म आपको मतलब करने पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं पिता को लेकर एक कष्ट आपके जीवन में देखने को मिल सकता है इस समय के अंतर्गत, क्योंकि राहु केतु के प्रभाव में नवम भाव है, नवमेश खुद शुक्र अष्टम भाव के अंतर्गत है, और शनि भी वक्री अवस्था में, शनि भी 12वें घर के अंतर्गत है, और शनि की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। ये यहाँ पर कारण देखने को मिलता है। इसी के साथ शुक्र का, क्योंकि यहाँ पर अष्टम में जाने के बाद वो नीच भंग भी हो रहा है, गुरु की दृष्टि भी हो रही है, तो कह सकते हैं अगर कोई कष्ट आता भी है तो वो आसानी से उसको आप हैंडल कर पाएंगे, ये भी यहाँ पर कहा जाएगा। और इस तरीके की स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर मतलब जो पिता है वो अगर किसी कष्ट में आ भी जाएं तो भी वहाँ पर उनकी रक्षा होने की भी संभावना है, गुरु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि होने की प्रबल संभावनाएं भी रहेगी। कष्ट आएगा और कुछ समय बाद जैसे ही गोचर शुक्र का चला जाएगा तो यहाँ पर सही होने की संभावनाएं रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम गुरु के प्रभाव को समझे तो गुरु धन भाव के स्वामी भी है और आय भाव के स्वामियों का धन भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, धन आपको धन दे सकते हैं, आपको यहाँ पर धन संचय भी करा सकते हैं, पारिवारिक रूप से भी सुख दे सकते हैं, परिवार में वृद्धि भी करा सकते हैं। शनि और गुरु का जो प्रभाव धन संचय द्वितीय भाव पर है, पारिवारिक रूप से वृद्धि भी करा सकते हैं आपकी। साथ ही गुरु की दृष्टि में अमृत है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि दोनों का प्रभाव छठे पे है, छठे से संबंधित घटनाएं घटित करा सकते हैं। गुरु की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, आपके जीवन के कष्टों को खत्म करने वाली रहती है, अचानक से आने वाली विपदा को संभालने वाली रहती है। जैसा कि हमने कहा कि अगर पिता से संबंधित भी कष्ट आपके जीवन में आता है तो वो आप आसानी से संभाल पाएंगे या उससे निकल पाएंगे, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि दशम भाव पर, एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपकी तरक्की, आपकी उन्नति के लिए ये अच्छी स्थिति है। जो कुछ आपने सीखा है उसमें आप एक बड़ी पोजीशन पर आप जा सकते हैं, आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि के कारण कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपके जीवन में उन्नति की ओर आप अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। कुल मिला के ये प्रभाव यहाँ पर अच्छी स्थिति लिए हुए है। साथ ही अगर हम राहु केतु को देखें तो राहु थर्ड हाउस के अंतर्गत, केतु नवम भाव के अंतर्गत है। तो ये केतु के प्रभाव में ध्यान करोगे तो भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पिता और गुरु की स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तब जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कि पिता से, गुरु से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। और राहु का प्रभाव जो कि तृतीय भाव के अंतर्गत, ये अच्छा, ये आपको काफ़ी अधिक हिम्मत देगा, साहसिक प्रवृत्ति आपके जीवन में बढ़ जाएगी। आपको बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि आप रिस्क अधिक ले सकते हैं, या फिर बहुत ऐसे कार्य जो आप रिस्क लेने में अभी आप मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो
वो हिम्मत जुटाकर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये यहाँ पर राहु के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। साथ ही ये चतुर्थ से 12वें राहु जा रहे हैं, तो चतुर्थ की चीज़ों पर बड़ा खर्चा हो सकता है। माता को लेकर बड़ा खर्चा भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर घर को लेकर, भूमि भवन वाहन सुखों को, या अपने जीवन के सुख को लेकर आपके जीवन में राहु यहाँ पर बड़ा खर्चा आपको दे सकते हैं। ये यहाँ पर कहा जाएगा, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही यहाँ पर क्योंकि चतुर्थ के अंतर्गत छाती वाला भाग भी है, तो इस एरिया से संबंधित हो सकता है कोई परेशानी हो, जिसके कारण भी आपको आपका बड़ा खर्चा हो जाए। निर्भर करेगा जन्म कुंडली पर आपकी, तो वो स्थिति हम देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव को जाने, तो सूर्य सप्तमेश हैं और सप्तमेश बनकर सप्तम भाव में 17 सितंबर तक गोचर कर रहे हैं। और सूर्य स्वराशि अवस्था के अंतर्गत है, ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। मतलब लाइफ पार्टनर, क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव में लाइफ पार्टनर ज़्यादा बली अवस्था में दिख रहा है, तो वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध अवश्य करेगा, जिसके कारण थोड़े से तनाव उसके साथ हो सकते हैं कि वो अपने ऑर्डर्स आपको दे सकता है, कुछ ऑर्डर आपको दे सकता है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपस में श्रेष्ठता सिद्ध करना, ईगो, अहंकार, इस तरीके का संबंध आपका आपके जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, ये स्थिति आ सकती है। देखो व्यापारिक तौर पे भी अगर देखा जाए, क्योंकि खुद भाग्येश बनकर शुक्र भी सप्तम भाव में, और सप्तमेश स्वराशि 17 सितंबर तक हैं और 24 सितंबर तक शुक्र भी सिंह राशि के अंतर्गत हैं, तो कह सकते हैं कि आपके व्यापारिक तौर पर कर्म क्षेत्र के अंतर्गत स्थिति काफी बेहतर है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी स्वयं मंगल अपने भाव घर को देख रहा है, तो ये बेहतर स्थिति कह सकते हैं 17 सितंबर तक, क्योंकि सूर्य भी स्वराशि है, शुक्र भी भाग्येश बनकर व्यापार भाव में अगर व्यापार करते हैं 17 सितंबर तक, तो बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति कह सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये स्थिति अच्छी है इस समय के अंदर 17 सितंबर तक। एक बात और, क्योंकि सूर्य के जैसे कि प्रभाव को हम जान रहे हैं, तो सूर्य की सीधी दृष्टि लगन पर रहेगी, जो विशेषकर आपको ऊर्जावान भी बनाएगी, स्वतंत्र विचारधारा आपके जीवन में लेकर आएगी, थोड़ा आपका नेम कह सकते हैं नेम एंड फेम भी आपका बढ़ सकता है, साथ ही अहंकार में वृद्धि भी हो सकती है, स्वाभिमानी प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है, आप रस मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपके अंदर तीव्र चाह आपके जीवन में रह सकती है, और बौद्धिक स्तर से भी रूप से भी आप काफी मजबूत बनते हुए दिखाई देंगे। शारीरिक रूप से भी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जब लगन पर रहेगी, तो यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। बेशक लग्नेश स्वराशि होकर 12वें घर के अंतर्गत है, तो थोड़ा सा कार्य 12th से रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं, तो आपको फायदा रहेगा इसका, आप शनि के नेगेटिव इंपैक्ट से, नेगेटिव प्रभाव से बच जाएंगे, नकारात्मक प्रभाव से बच जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही सूर्य का प्रभाव 17 सितंबर के बाद सूर्य अष्टम भाव के अंतर्गत कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। ये प्रभाव देखेंगे कि सप्तमेश अष्टम में जा रहा है, गड्ढा है अष्टम भाव के अंतर्गत, कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर बीमार रह सकता है, और खुद शुक्र भी 24 सितंबर का शुक्र भी अष्टम में चला जाएगा, जो कि अगर हो सकता है पत्नी है, तो विशेषकर पत्नी बीमार भी रह सकती है, वहां पर पीड़ित अवस्था में आ सकती है, ये स्थिति यहाँ पर कहेंगे। साथ ही ससुराल पक्ष के अंतर्गत अगर देखा जाए, तो उनका स्वाभिमान में वृद्धि हो सकती है, उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा, ये प्रभाव कह सकते हैं। और अगर आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई काम या कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो 17 सितंबर से पहले लीजिए, आपको विशेष फायदा यहाँ पर रहेगा, क्योंकि गुरु भी वक्री अवस्था में होकर, अगर एक घर पहले से देखेंगे, गुरु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, जो कि एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी, तो ये आप प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य के प्रभाव को। साथ ही सूर्य धन की तो स्थिति अच्छी दिख रही है अगर ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि धन भाव पे स्वयं गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र सबकी एस्पेक्ट है, कई ग्रह देख रहे हैं धन भाव को, साथ ही शनि भी देख रहे हैं, जो कि थोड़ा संघर्ष का मतलब धन संचय कराने में थोड़ी परेशानी आपको दे रहे हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ठीक है, थोड़ी लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता 17 सितंबर के बाद रहेगी, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल के प्रभाव को जाने, तो मंगल प्राक्रमेश भी हैं, मंगल दशमेश भी हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। हो सकता है कि आपके कर्म इस समय के अंतर्गत, मंगल का गोचर जैसे कि 10 अगस्त से ही चल रहा है, तो आपके कर्म घर के लिए हो रहे हैं, भूमि भवन वाहन सुखों के लिए कह सकते हैं आप, या माता के लिए आप कर्म कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं। और मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा सा घर के अंदर कलह की स्थिति भी बन जाती है, और मन में एक बदली भावना, उग्रता, ऐसा कह सकते हैं, और थोड़ा सा घबराहट जैसी भी स्थिति छाती वाले भाग में हो सकती है, ये स्थिति देखने को मिल जाती है। उग्रता कह सकते हैं, वो भी थोड़ी आ जाती है, अंदर ही अंदर व्यक्ति उग्र हो रहा है, ऐसी स्थिति मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में आ सकती है। साथ ही क्योंकि प्राक्रमेश, ये देखिए चतुर्थ से 12वें का स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जिसके कारण मंगल के प्रभाव में कुछ खर्चा, कुछ व्यय आप अपने भूमि भवन वाहन सुखों पर इत्यादि पर कर सकते हैं। वो कि राहु का प्रभाव दिख भी रहा है, राहु भी 12वें में है चतुर्थ से, तो ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि, सुख के लिए, आप जीवन साथी के सुख के लिए विशेष एफर्ट, विशेष पराक्रम आप करते हुए नजर आ सकते हैं।
अपने व्यापार के सुख वृद्धि के लिए आप विशेष पराक्रम करते हुए नजर आ सकते हैं, या बिजनेस व्यापारिक रूप से जो साझेदार है उसके लिए विशेष पराक्रम आप करते हुए नजर आ सकते हैं, एफर्ट लगाते हुए दिखाई देंगे। स्वयं मंगल अपने ही घर को देखेंगे, कर्म स्थान को देखेंगे, तो कर्म स्थान में आप पराक्रम करेंगे, विशेष मेहनत करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपकी तरक्की भी होगी। मंगल अपने घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में आप कुछ ऐसा बड़ा कर पाएंगे जो आप बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय के अंतर्गत आप कर पाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। कुल मिलाकर मंगल का प्रभाव यहाँ पर कार्य क्षेत्र के लिए ये अच्छी स्थिति ही यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि आय भाव पर रहेगी। देखिए आय भाव पर एकादश भाव पर जब रहेगी मंगल की दृष्टि, तो ये आपके बड़े भाई बहन, मित्र या फिर यहाँ पर चाचा कहें तो उनके साथ थोड़े संबंधों को बनाने के लिए आपके मतलब उनको कष्ट हो सकता है या फिर उनके साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी बन सकती है। ये संबंध सही रखने के लिए विशेष प्रयास कह सकते हैं। तो थोड़ा सा उनसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उनके साथ बोलते वक्त, बातें करते वक्त उनके साथ व्यवहार अच्छे से करने का यहाँ पर प्रयास करना आपको पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आप कमिटमेंट कर सकते हैं किसी से और वो कमिटमेंट आप पूरा भी करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाएगा। बुध के प्रभाव को जाने थे कि बुध पंचमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं। पंचमेश का कार्य है आपको शिक्षा ज्ञान आपको देना है, संतान का है, प्रेम संबंधों का काम है या अचानक धन लाभ का भी काम है, और उसका संबंध बुध का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है और उच्च के हो रहे हैं। देखिए बुध अष्टम में जाकर उच्च के हो सकता है कि अगर आप गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि रखते हैं, ज्योतिष विद्या हो गया या हस्तरेखा हो गया या फिर आपके टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह इत्यादि बहुत सारी ऐसी विद्याएं या तंत्र मंत्र वगैरह इत्यादि में आप रुचि रखते हैं, तो ये समय उस तरीके की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाएगा बुध का उच्च होना, क्योंकि उसके बाद सूर्य भी जब आ जाएंगे तो वो भी आत्मा के कारक ग्रह अष्टम भाव के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं आप आत्मिक स्तर पर उस चीज को सीख पाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। तो ये प्रभाव बुध का गोचर इस माह के अंतर्गत जैसा है कि यहाँ पर मतलब आप अगर आप ज्योतिषी हैं तो ये समय आपके लिए और अच्छा रहने वाला है, आप काफी अच्छी तरीके से, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी, तो मतलब ये गुप्त ज्ञान वगैरह या कोई भी ज्ञान ऐसा जो बहुत गहराई में उतरकर अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। साथ ही संतान के लिए लेकर अगर देखा जाए तो संतान कुछ छुपाती हुई नजर आ रही है। संतान का स्वामी ये आपसे अष्टम हो रहा है, आपके लिए संघर्ष उत्पन्न कर रही है, तो हो सकता है कि संतान उसमें अपना सुख महसूस करे। संतान आपके कुछ ऐसे कर्म कर सकती है जिसमें अपना सुख महसूस कर रही है, वो अपने आप को, देखिए बुध उच्च का हो रहा है, वो अपने आप को उच्च का महसूस कर सकती है, अपने आप को कुछ बड़ा महसूस कर सकती है उस कार्य को लेकर, लेकिन वही कार्य, वही संतान का जो सुख है वो आपके लिए संघर्ष बनता हुआ, आपके लिए कष्ट बनता हुआ, संघर्ष यहाँ पे मतलब ये आपका संघर्ष या कष्ट बनता हुआ आपके जीवन में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा संतान पर आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों के अंतर्गत गुप्त संबंधों की ओर आप जा सकते हैं, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। और अकस्मात धन लाभ भी हो सकता है। अकस्मात धन लाभ को अगर हम देखें तो शुक्र का प्रभाव जब 24 सितंबर के बाद जब कन्या में हो जाएगा, उससे पहले अगर देखा जाए 24 सितंबर से पहले, तो वो स्थिति ज़्यादा, क्योंकि शुक्र उस समय नीच के भी हो जाएंगे, नीच भंग राजयोग है, तो वो पहले कष्ट देगा, पहले परेशानी देगा, विपरीत स्थिति बनाकर आपको दे सकता है, क्योंकि विपरीत राजयोग भी इस समय के अंदर बन रहे हैं, जैसा कि अभी चल रहा है इस समय आपके लिए विपरीत राजयोग की स्थिति। लेकिन शुक्र के प्रभाव को अगर हम देखें तो वो 24 सितंबर से पहले ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय भाग्य का, क्योंकि भाग्य का साथ मिलना भी बहुत जरूरी है। अकस्मात धन लाभ की अगर इच्छा है तो मतलब अकस्मात धन लाभ के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये शुक्र जब अष्टम में आए इससे पहले स्थिति ठीक रहेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम वाणी को देखें तो देखिए एक बात और तय है कि इस माह के अंतर्गत 17 सितंबर के बाद सूर्य और बुध का जो संबंध अष्टम माह के अंतर्गत रहेगा, जीवन साथी की वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। जीवन साथी की वाणी में एक सूर्य के प्रभाव अथॉरिटी देगा, पावर देगा, आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकेंगी, और बुध का प्रभाव वाणी में एक निखार आ जाएगा, जो कुछ बोलेंगे सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रभावित हो जाएगा, कम शब्दों में अपनी बातों को रख पाना, ऐसा प्रभाव आप अपने जीवन साथी की वाणी में देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये स्थिति अच्छी है जीवन साथी की वाणी वगैरह को लेकर भी और धन को लेकर भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बुध उच्च का होगा, तो ये लाइफ पार्टनर के मनी को लेकर, धन को लेकर, धन संचय को लेकर एक अच्छी स्थिति या अच्छा खासा धन वो अर्जित करता हुआ देख सकते हैं आप, तो वो स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव को जाने। देखिए शुक्र आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं और चतुर्थेश भी हैं, चतुर्थेश और नवमेश है। चतुर्थेश बनकर जब शुक्र अष्टम भाव में गए, मतलब आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी अष्टम भाव के अंतर्गत चली गई, वो आप ही की खुशी आपके लिए
कष्ट बन गई, ऐसा भी कह सकते हैं। या आप अपनी खुशी को अष्टम में देख रहे हैं, अष्टम के अंतर्गत गुप्त संबंध है, गुप्त विद्याएं, गुप्त ज्ञान है, या रिसर्च वगैरह का वर्क है, इस तरीके की चीज़ों में। या आप हो सकते हैं कि अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं तो ये वहाँ आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ये प्रभाव है कि आप जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि खुद एक तरीके से अगर देखा जाए कुछ ग्रह स्थिति ऐसी बता रही है कि पारिवारिक तौर पर कष्ट आ सकता है, ऐसा यहाँ पर कुछ दिख रहा है। तो वो स्थिति भी यहाँ पर कही जाएगी, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए वाहन चलाते वक्त भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि खुद शुक्र का जो प्रभाव चतुर्थेश बनकर शुक्र अष्टम के अंतर्गत गड्ढे में गए, चतुर्थ में वाहन है और वाहन गड्ढे में गए, खुद मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं चतुर्थ में। तो थोड़ा ध्यान रखना, व्हीकल चलाते वक्त आपको सावधान रहने की प्रबल आवश्यकता भी यहाँ पर इस माह के अंतर्गत रहेगी। खासकर अगर देखा जाए तो 24 सितंबर के बाद जब शुक्र कन्या में आ जाए तो वहाँ पर विशेष सावधान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए शुक्र का दृष्टि भी धन भाव पर रहेगी। धन देने के लिए अच्छी स्थिति है कि धन वगैरह कहीं ना कहीं से आपके पास आता रहेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए शुक्र क्योंकि भाग्येश बनकर 24 सितंबर के बाद भाग्य के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, संघर्ष बढ़ेगा, मेहनत ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा कहा जाएगा। इससे पहले शुक्र का प्रभाव व्यापारिक तौर पर काफ़ी अच्छा है। क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई वर्क अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा है, अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। और शुक्र की दृष्टि लगन पर भी रहेगी। कामुकता तो देखिए रहेगी, शुक्र सिंह में रहेंगे, सप्तम में रहेंगे, अष्टम में रहेंगे, दोनों ही स्थिति के अंतर्गत काम वासना आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन हाँ, शुक्र की दृष्टि जब लगन पर आएगी 24 सितंबर से पहले 31 अगस्त से 24 सितंबर तक, तो आपको खुश रखने का प्रयास करेंगे, क्रिएटिव बना देंगे, जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी मधुरता ला सकते हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। आपकी खुशी आपके व्यापार के अंतर्गत होगी, आपकी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ रहेगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 10 से 13, 15 से 17, 17 से 20, 22 से 25 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिन 1 से 2, 6 से 8, 13 से 15, 20 से 22, 25 से 27, 27 से 29 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। जैसा कि 1 से 2 दोनों में है, तो ये आपके लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा ऐसा ही रहेगा ये दिन। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 20 से 22, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल का संबंध आ सकता है, व्यय के लिए, खर्चे के लिए ज़्यादा यात्रा हो सकती है इस समय। खुशी का संबंध भी आ सकता है और गुरु का आश्रम का भी संबंध आ सकता है 6 से 8 का। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 27 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 22 से 25 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। देखिए पितृ अमावस्या 25 सितंबर 2022 की है, इससे संबंधित एक वीडियो बनाई हुई है जो कि जनरल रेमेडी है, आप उसको देखिएगा। अगर आप उनसे संबंधित कुछ भी नहीं करते हैं तो ये एक जनरल रेमेडी उपाय करके आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, आप वो अवश्य करिएगा। अगर आपने नहीं कुछ करते हैं तो बिल्कुल देखिएगा उस वीडियो को। उपाय क्या करनी चाहिए? उपाय के तौर पे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र बिल्कुल करना चाहिए आपको। और खासकर जब शुक्र कन्या राशि के अंतर्गत नीच के हो जाएं तो उस समय में तो बिल्कुल आपको करना ही चाहिए, कुत्ते की सेवा करते रहना चाहिए और शनिवार को गरीबों को भोजन अवश्य कराते रहिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।